नमस्कार दोस्तों, एसएम नॉलेज हब पर आप सभी सदस्यों का बेहद स्वागत है। हम केंद्रीय विद्यालय संगठन क्लास 1 और बाल बाटिका 1, 2, 3 में किस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस रहेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्लास 9th और क्लास 11th में किस प्रकार से फॉर्म्स निकलते हैं और किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे, यह भी इन्फॉर्मेशन हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर्स मैं देने की इच्छा रखती हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी अवश्य चेक करें, जिससे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित आपको कोई भी इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि आपको केवीएस ऑनलाइन एडमिशन .kvs.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चेक करनी है तो अभी यह पोर्टल टेस्टिंग पर है। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वह रीड कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस रजिस्ट्रेशन के लिए प्लस एडमिशन्स के लिए इस पे प्रोवाइडेड हैं। और हमने भी अपनी वीडियोस में आपको कई बार बताया है कि कैटेगरी आपको कैसे चेक करनी है, आरटीए कोटा क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और क्या डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिक्वायर्ड है। और काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने अपनी वीडियोस में कवर किए हैं। तो आप हमारे चैनल में विजिट करके डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो कि काफ़ी सारे पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कैसे बनता है, या हमें डिस्टेंस का अपना डिक्लेरेशन करना है तो वह कैसे बनेगा, और अगर आपको सर्विस सर्टिफिकेट क्रिएट करना है तो कैसे परफॉर्मा मिलेगा, तो वही लेकर मैं आई हूँ। तो आपको आ जाना है kbsonlineadmission.kvs.gov.in। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। सत्र 2025-26 के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय के द्वारा जारी किया जाने वाला है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको प्रत्येक अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। आपको 3 लाइन्स पे डॉट्स पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए परफॉर्मा डॉक्यूमेंट सैंपल्स पे आपको जाना है। यहाँ पर आपको सभी परफॉर्मा मिल जाएँगे। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं क्या-क्या इन्फॉर्मेशन, क्या-क्या फॉर्म्स आपको चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेज़िडेंट। अगर आप आरटीए कोटे का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और प्लस में आपकी घर से स्कूल तक की दूरी शहरी क्षेत्रों में 5 किलोमीटर के दायरे में है और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 किलोमीटर के दायरे में है, तो आप आरटीए कोटे का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए परफॉर्मा पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका परफॉर्मा दिखाई दे जाएगा, जो कि मैं आपको अभी स्क्रीन पर शो कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से ये परफॉर्मा है। I dash father या mother of dash bearing application submission code declare that the रेडियल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड अवर रेजिडेंस इज दिस किलोमीटर। तो यह एक परफॉर्मा है जिसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर होने हैं। और अगर आपके बच्चे का नाम एडमिशन के लिए आ जाता है तो यही सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म डिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए आपको सेल्फ फिल करके देना होता है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हम फॉर्म को देख लेते हैं, सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आप अपने सर्विस सर्टिफिकेट का फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो उसका परफॉर्मा क्या रहेगा। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से यह परफॉर्मा रहेगा। और इसमें आपको सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस विद नेम डेजिग्नेशन एंड ऑफिस स्टैम्प, जहां पर आप वर्किंग है, कार्यरत हैं, वहां के हेड ऑफिसर के आपको यहाँ पर सिग्नेचर प्लस स्टैम्प डेजिग्नेशन वगैरह सब कुछ लगवाना है। प्लेस, डेट और सारा एड्रेस आपका आ जाएगा। और सर्टिफाइड दैट श्री या श्रीमती is working is regular employee in the office and ministry of he or she is an employee of defense service, CRPF, BSF, NSG, CISF, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए ये परफॉर्मा बनाया हुआ है। तो आप सर्विस सर्टिफिकेट इस परफॉर्मे में बना के सबमिट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मा हम देख लेते हैं, फॉर्मेट सर्विस सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जो पेरेंट्स स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनका परफॉर्मा क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको सारे परफॉर्मा मिल जाएंगे। सर्टिफिकेट दैट श्री और या श्रीमती इज वर्किंग इन ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ डैश हिज सर्विसेज नॉन ट्रांसफरेबल एनीवेयर इन स्टेट। यहाँ पर भी आपको जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ के हेड ऑफ द ऑफिस के नेम, डेजिग्नेशन प्लस ऑफिस स्टैम्प और सिग्नेचर करवा के कंप्लीट डिटेल फिल करके सबमिट करना होता है। तो यह आप अपनी कैटेगरी को प्रूफ करने के लिए जिस भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है आप यह परफॉर्मा फिल करके देंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है वह देखें, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि जो सीट्स का अलॉटमेंट है वह नंबर ऑफ ट्रांसफर भी मैटर करता है। सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफर।
अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और प्लस में आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है, तो आपको नंबर ऑफ ट्रांसफर्स की डिटेल्स इस परफॉर्मा में फिल करके देनी होती है। इसके बेसिस पर आपका जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको डिटेल फिल करके देनी है, और जब आपके बच्चे का नाम एडमिशन के लिए आ जाएगा, तो आपको यह कंप्लीट फॉर्म देना होता है, और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आपको ये डिटेल फिल करके देनी होती है। तो आप इसमें अपना नाम, आपके पद, आपका कार्यालय, यह सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। उसके बाद में आप किस प्लेस से किस प्लेस तक कितनी अवधि के लिए वहाँ पर ठहरे, क्या टाइम पीरियड रहा, और डिस्टेंस। हाँ जी पेरेंट्स, ये भी मैंने अपनी वीडियोज़ में आपको बताया है कि न एक ट्रांसफ़र आपका जब कैलकुलेट किया जाएगा, जब आप 20 किलोमीटर से अधिक डिस्टेंस पर आप एक स्पेस पर रुके हैं। तो यह आपको नंबर ऑफ ट्रांसफर, ऑर्डर नंबर वगैरह डिटेल सारी फिल कर देनी है। और यहाँ पर जो भी आप पेरेंट्स एज़ अ पेरेंट्स माता हैं, तो अगर मदर के बिहाफ़ पे भर रहे हैं, तो मदर की डिटेल, पिता के बिहाफ़ पे भर रहे हैं, तो फादर की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो ये परफॉर्मा है सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफ़र का। अगर किसी भी पेरेंट्स को यह परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, और यह आप ऑफिशियल वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाकर सारे परफॉर्मा डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंट का परफॉर्मा चाहिए, तो आप ये भी ले सकते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और सर्विस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, या डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो सारे परफॉर्मा आपको प्राप्त हो जाएंगे। डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट, यह प्रूफ करने के लिए, यानी कि सेवा काल की अवधि में अगर किसी का देहांत हो जाता है, तो वह भी आपको सर्टिफिकेट का परफॉर्मा इसमें अपलोड किया हुआ है। तो आप अपनी कैटेगरी, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से परफॉर्मा डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप एसएम नॉलेज हब को फॉलो करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक पेरेंट्स तक शेयर करें, क्योंकि एडमिशन की दृष्टि से यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। जल्द ही केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लास 1 और बाल वाटिका 1 और 3 के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा, और इसके साथ साथ क्लास 2 ऑनवर्ड्स के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि कब-कब, किस प्रकार से, किस डेट्स पर रजिस्ट्रेशंस या फॉर्म सबमिट किए जाएँगे। आपको पता ही होगा कि क्लास 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहता है, और इस साल से बाल वाटिका 1 और 3 के लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। और क्लास 2 ऑनवर्ड के लिए एडमिशन वैकेंट सीट्स को फिल करने के लिए होते हैं, जिसका नोटिफिकेशन या जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफलाइन माध्यम से आपके नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय से प्राप्त हो जाएगी, और उसकी डेट भी आपको जो गाइडलाइंस दी जाती है उसी में मेंशन की जाएगी। तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से प्रत्येक इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर पाएँगे। तो इसलिए जल्द ही एसएम नॉलेज हब को फॉलो करें, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो आज ही प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोस का आपसे छूट ना जाए। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ जी पेरेंट्स, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एडमिशन के नोटिफिकेशन हम वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।